हेलो गाइस। चलो, वेलकम बैक। लेट्स गो टू एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो कैसे हो? आई होप ठीक ही होगे और आई होप पसंद आए होंगे तभी वापस आए होंगे। चलो जो भी है, अभी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। मैं एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन बता देता हूँ क्या क्या था। पहले वाले में हम लोगों ने देखा अपना, क्या देखा था? साइमल्टेनियस देखा था, जिसमें दो मेथड थे, ठीक है। दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा अपना कामर्स रूल, नहीं, हाँ, नहीं, दूसरे वाले में हमने देखा ग्राफ। फिर तीसरे वाले में देखा हम लोग ने क्रैमर्स रूल। ये सिर्फ तीन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे असल जिंदगी के वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि रियल लाइफ में अगर कभी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आ गए तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये है। प्रैक्टिकली समझेंगे और इत्मीनान से करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। सिर्फ तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। माइक चल रहा है भाई, चल रहा है। सिर्फ तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर निकालने खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, एग्जाम्पल 1। अच्छा तो भाई, अभी देखो भाई, पूरा क्वेश्चन वोश्चन मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। उतना टाइम भी नहीं है और उतना मेरे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है और इतना तुम्हारे लिए मेरे लाड भी नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, चुपचाप टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक उठा के उसका क्वेश्चन देखो और साथ में करते हैं। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो जाके टेक्स्ट बुक खरीदो। वो भी नहीं है तो मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करो, आए बड़े। चलो, पहला। अच्छा, तो क्वेश्चन में पहले रीड करता हूँ। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको क्या समझ में आएगा? चलो, एनीवे छोड़ दो। अच्छा, क्वेश्चन में ना पहले तो, चलो साथ में करते हैं, टेंशन मत लो। क्वेश्चन में पहला मेरा टर्म है वो है पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ? यही कर देता हूँ पैरामीटर। चलो, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन क्या है ये बता। पैरामीटर क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल भाषा में बोलो ना, किसी भी चीज का सब साइड कर दो प्लस, वही होता है पैरामीटर। समझ में आया? ये स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर ही दिख रहा है ना? हाँ, स्क्वायर बनाया है, समझो। 5 5 5 5, ठीक है। 5 5 5 5, इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा? 20। यही होता है मेरा इसका पैरामीटर। समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट है। सारे साइड्स को प्लस कर दो, वही हो गया पैरामीटर। अच्छा, एक और एग्जांपल से बता देता हूं। सपोज करो ये मेरा रेक्टेंगल है ए, ये भी हो जाएगा ए, ये बी, ये भी हो जाएगा बी। तो ये ए प्लस बी प्लस बी, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। 2 कॉमन निकाल दो, a प्लस बी। समझ में आ गया? ये होता है एक बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला बताया बस, बाकी तो तुमको पता ही है। सारे साइड्स को प्लस कर दो, वही होता है, वही यहाँ पे किया है। 2 कॉमन निकाल दिया, a प्लस बी हो गया। समझ में आ गया? पैरामीटर का रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला ये है, स्क्वायर के लिए तो 4a हो जाएगा। कॉमन सेंस है, देखो, ए ए 4a, बस फॉर्मूला 4a होता है। और यहाँ पे 2 प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, आई होप पैरामीटर समझ में आया होगा। अब आप लोग बोलोगे सर सर्कल का पैरामीटर क्या होगा? जाके देखो ना, फॉर्मूला गूगल करो, मेरे को क्या पता। चलो, ओके, पैरामीटर समझ गया। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो उसने हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, है ना? क्वेश्चन तो यही है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो वही ले लेते हैं। लेट लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है, एंड ब्रेथ का स्पेलिंग मैं भूल गया, देखा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। ओके, इतना अंडरस्टूड है। जो क्वेश्चन था मैंने एक को एक्स पकड़ा, एक को वाई पकड़ लिया, ठीक है। चलो अब वापस से आते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बोला है। फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस बी। अब यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ए बी बी दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ को x दिया है और ब्रेथ को y दिया है। आपको पता है ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, सिंपल। तो मतलब मेरा फॉर्मूला हो जाएगा फ्रॉम द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, कितना दिया है, कितना बोला है उसने, 40 सेंटीमीटर, 40, फॉर्म इक्वेशन 1। इतना क्लियर है? बस इसको 2 को उधर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। इसको ले लो फॉर्म इक्वेशन 1, इसको कुछ मत करो, इसको इक्वेशन मत लिखो। ओके, ये क्लियर है? बस अभी दूसरे वाले चलते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उसने, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x इज मोर, मतलब कि वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। बराबर है कि नहीं, देख लो क्या मैं, एकदम बराबर है, परफेक्ट लिखा है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझ के इसको लिखना सीखो, काम की चीज है। आगे जाके ये चीजें सबको काम में आएगी, चाहे आप कॉमर्स लो या साइंस लो, काम में आएगी सब चीजें। कॉमर्स लोगे तो आपको वो MBA वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तब आपको काम आएगा। साइंस लोगे तो काम ही काम है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर, इज मतलब आ गया तो इक्वल आ जाता है, ठीक है, इज आया तो इक्वल, मोर डबल ऑफ इट्स ब्रेथ बाय 2, बाय 2 मतलब प्लस 2, इज इक्वल बाय प्लस, इजी, समझ में आ गया। चलो अब इसको अच्छे से लिख दो, x ये उधर जाएगा -2y, इधर आएगा 2, फॉर्म इक्वेशन नंबर सेकेंड। बराबर है, एकदम परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय डिमेरिटल मेथड, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। ओके, इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सर आपने डिटरमिनेंट क्यों चूज किया, आप तो इसको प्लस माइनस से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या उसी से कर दूं क्या, आई गेस उससे जल्दी आंसर आ जाएगा, वो क्रैमर्स रूल का बहुत झंझट मगज मारी हो। चलो उसी से करते हैं, रहने दो। क्या करो, देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन इधर प्लस की साइन है, इधर प्लस की साइन है, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट किया तो काम हो जाएगा, ठीक है। आओ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करो। किधर है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा -x -2y इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा,
ये देखो, ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 3y। ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्लस की साइन आ जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया फिर इसको आपने ऐसे कैसे किया, ये नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो नीचे की साइन है ना, ये ऊपर के साइन के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो गया 3y, ये हो गया मेरा 18। y इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 3, दैट इज व्हाट 6। परफेक्ट है और नॉट? या इट्स परफेक्ट। Now put in equation 1. Put in equation 1. X plus 6 is equals to 20. X is equals to 20 minus 6. X is equals to कितना होता है रे? 14 होता है। ठीक है, अब हो गया बस। सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज, लिख दो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। या द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6। क्लियर है गाइस? आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पैरामीटर मतलब कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल साइड्स। उसको इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ ऑल साइड, हिंदी में शुद्ध भाषा में बोले तो भैया सारे साइड्स को प्लस कर दो। ठीक है, बस 5 5 5 5 5 कर दो। अब आप अगर आप लोग 3D में सोचोगे तो 3D में भी सारे साइड्स को प्लस करो। मैंने फिलहाल ये 2D बनाया क्योंकि तुमको 2D है, 3D अभी नहीं है। ओके, बाकी ये पैरामीटर का ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाला मैंने यहाँ पे। ओके, हो गया। इक्वेशन बनाया, उसने मुझे कंडीशन दिया था कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो मैंने फॉर्मूला बना के लिख दिया, ए और बी की जगह पे एक्स और वाई आ गया, सिंपल। उसके बाद मेरा सेकंड कंडीशन ये था, उसने बोला था कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब आ गया मेरा इक्वल डबल ऑफ इट्स ब्रेथ बाय 2। बाय मतलब मेरा आ गया प्लस। इजी, एकदम इजी। ये इक्वेशंस बनाने आ गए ना, सब इजी है। ओके, फटाफट नोट इट डाउन। अच्छा तो भाई चलो अपन अब चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 की तरफ। ठीक है, पेज नंबर तुम्हारा है 21। ओके, अभी वो डायग्राम देखो, सेल 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 करके लिखा हुआ है, जिसमें तुम्हारे पास कुछ घड़ियां बनी हुई है। I have some analog wristwatch and some digital wristwatch. I am going to sell them at a discount price. Analog ही हो गया, डिजिटल। अच्छा, एनालॉग डिजिटल वॉच तो आपको पता ही होगा, सिंपल। जो ऊपर देखो तुम्हारा डिस्प्ले में सब लिखा हुआ है वो तुम्हारा डिजिटल हो जाता है। मतलब स्क्रीन वगैरह जब जलाते हो, वो जादू जलाते हो ना, ये देख देख रेडियम रेडियम, वो वाला, वो सब घड़ी हो गया तुम्हारा डिजिटल। और ये मेरी सादी जैसी घड़ी है जिसमें सिर्फ 2 कांटे 3 कांटे रहते हैं, वो मेरा आ जाता है एनालॉग। ओके, यही फर्क होता है। ठीक है, फर्क बताया मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अभी अपने घर में सब लाइट बंद करके फिर से वो घड़ी लोगे और उसको जलाओगे और ऐसे रेडियम देखोगे। ये छोटी बच्ची हो क्या? चलो आ जाओ इधर। ओके, ये ऐसे सम्स होते हैं ना, ये अपने को रिलेटिव्स ही दे सकते हैं। वो घर पे कभी कभी मेहमान आते हैं ना अपना पटेली मारने के लिए कि बेटा आओ बैठो तुम्हारी मैच देखते हैं। अगर मैंने इतना घड़ी बेचा और इतने में बेचा तो मेरी एक घड़ी कितने की? बकलोली करने वाले होते हैं ना वैसे रिलेटिव्स, उन लोग के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुमको जिंदगी में उनसे बचना है तो ये सब मेरे साथ कर लो, ध्यान दे दो। और अगर ये सब तुमको आ गया और फिर किसी रिलेटिव ने तुमको पूछ दिया तो उसको बोलना, ए रुक, अभी बता रहा मैं तेरे को, रुक, पेपर पेन लाना, करके दे देना उसको। ठीक है, चलो। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, पहला कंडीशन देखो, बैक टू सम। पहला कंडीशन, एनालॉग वॉच बोला है फर्स्ट डे, सेल ऑफ फर्स्ट डे। वो दूसरा पहला जो बॉक्स है ना लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ, वो बता रहा, सेल ऑफ फर्स्ट डे। एनालॉग वॉच बोला उसने 11 बेचा है, ठीक है, और डिजिटल वॉच बोला उसने 6 बेचा है। ओके, और उसका जो पैसा उसको मिला है वो मिला है 4330। ओके, तो मैं ना यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, एनालॉग वॉच कितना बेचा उसने? 11 पीस बेचा। और डिजिटल वॉच उसने कितना बेचा है? कितना? 6 पीस बेचा ना, हाँ 6 बेचा। और प्रॉफिट कितना निकाला उसने? 4330 रुपया। क्या गुंडा बनेगा रे ये, सारा डिजिटल 6 बेच रहा है खाली। दूसरे इसमें फिर से एनालॉग 22 बेचा है इसने, दूसरे कंडीशन में इसने एनालॉग 22 बेचा है। और डिजिटल कितना बेचा है भैया? 5 बेचा है सर। पब्लिक ही पागल है,
7330। प्रॉफिट मार्जिन मिला उसको 7330। ओके चलो, अब अपने को उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। मतलब ये एनालॉग वॉच का पैसा कितना है, डिजिटल वॉच का पैसा कितना है, वो हमको क्वेश्चन पूछा है। बराबर है क्वेश्चन, देखो देखा जाए तो बराबर ही है। 11 है उसने बेचा और उसने 6 बेच दिया, उसमें से हमको पूछ दिया, इधर दूसरे दिन पे उसने 22 बेचा और 5 बेचा। उसने पूछा कि चल तेरे पिछवाड़े में दम होगा तो मुझे बता कि एनालॉग वॉच का मेरा पैसा कितना था और डिजिटल वॉच का मेरा पैसा कितना था। अच्छा, और ये सब अगर आ गया ना तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो माँ कसम मैं बता रहा हूँ, ये सम खत्म होने के बाद वीडियो पॉज करके अपने घर में अपनी मम्मी पापा से ये सवाल जरूर पूछना, ठीक है, मजा लेने के लिए। चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। एनालॉग को पकड़ लो x, ठीक है, लेट एनालॉग वॉच, इसको फुल फॉर्म में लिखना कमीनो, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना आके धोऊंगा तुमको। एनालॉग वॉच बी एक्स, मेरे को कंटाल आता है यार, फिर स्पेलिंग देखने जाना पड़ता है, इसलिए नहीं लिख रहा। एंड डिजिटल वॉच बी वाई। ओके, फिर लिखो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 11x, देखो ये 11 था ना, तो x हो गया, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब तुम लोग बोलोगे सर ये प्लस कहाँ से आया? यार ये दोनों घड़ियां ही बेच के तो उस भिखारी ने इतना पैसा कमाया है ना, दोनों को साथ में बेचा है तभी प्लस आया, इसलिए मैंने प्लस लिखा। और दूसरी बात, ये 11x क्यों आप बोल रहे हो? 11x में जादू नहीं है, उसने 11 घड़ियां बेची और मेरी एक घड़ी की कीमत है x, तो मतलब मेरी हो गई टोटल 11x। बराबर है, एक x हुआ और मुझे पूछा 11, तो मतलब सीधा 11x, खत्म बात, कॉमन सेंस। दूसरा, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या होगा मेरा 6x प्लस, ये तेरी तो मैं भैया भैया भैया, सेकेंड कंडीशन, ये है मेरी सेकेंड कंडीशन, 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330 फॉर्म्स सेकेंड। इका बन गया हमारा, सेकेंड बन गया, ठीक है, समझे? चलो अब देखते हैं, ये 6 है, ये 5 है, कर सकते हो इसको भी साइमल्टेनियस, मतलब दोनों साथ में कर दिया, प्लस माइनस कर दिया तो काम हो जाएगा। लेकिन 6 फायजा होगा तुम्हारा 30 और यहाँ पे 6 फायजा भी होगा तुम्हारा 30, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना है और इसको 6 से करना है। लेकिन भैया इस सब को 5 से मल्टीप्लाई करके क्यों अपनी जिंदगी में दिक्कत बढ़ा रहे हो? ये 22 है और ये कितना है, 11 है। अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 11 इज 22, मतलब इधर भी 22 और इधर भी 22, फिर मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ मुझे इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर को, एक इक्वेशन को भी अगर आपने मल्टीप्लाई का तो भी चल जाएगा, जरूरत नहीं है दोनों को करने की। ये फर्स्ट सम है जिसमें हम ये चीज देख रहे हैं, समझ में आ गया? एक ही इक्वेशन में कर दिया चलेगा, बट दोनों साइड, जैसा कि मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था, अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड में कीड़ा कांडी कर रहे हो तो भैया कुछ भी चलेगा। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ओके, 2 इंटू 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। बाय 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 बाय, 2 इंटू 11 इज 22x, 2 6 जा 12y। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करूंगा मैं, तुम लोग पेपर पे करो। 0 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फॉर्म इक्वेशन नंबर 3। ओके, दैट्स इट। अब ये भी 22 हो गया और ये भी 22 हो गया, सीधा सब्ट्रैक्ट करो यार, क्यों टेंशन लेने का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330। 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 8660। ये लो भैया, इधर डाल दो सब्ट्रैक्ट, इधर भी आ जाएगा माइनस और इधर भी आ जाएगा माइनस। ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। और 12 में से 5 गया तो कितना बच्चा? 12 में से 5 गया बच्चा 7। 7y, लेकिन बड़े की साइन क्या होगी? माइनस, तो ये होगी माइनस। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। अब देखो, ये तो बड़े की साइन तो यहाँ पे अगेन माइनस आएगी क्योंकि नीचे वाला बड़ा है मेरा नंबर। हाँ, ये नीचे वाला नंबर बड़ा है, ठीक है भाई 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 भाई। ये हो गया मेरा 0 भाई, इधर ही करता हूँ मैं। 8660 माइनस 7330। ये 0, 6 में से 3 गया बचा मेरा 3, 6 में से 3 गया बचा मेरा 3 और ये बचा मेरा 1, तो कितना बचा? 1330। ये माइनस कट, y इज इक्वल्स टू 1330 अपॉन 7। 7 की टेबल लगाए, चलो लगाते हैं। प्यार से करके दिखाऊं? देखो प्यार से करता हूँ, देखो एकदम बच्चों जैसा, छोटा बच्चा। 7 1 जा 7, 13 में से 7 गया, कितना बचा? 8 9 10 11 12 13, 6 बचा रे भाई 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 भाई। 6 3, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। ये 0, अब ये बचा 0 हो जाएगा ऊपर। y इज इक्वल्स टू 190। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर, किस में डालोगे? मेरे हिसाब से इसमें डाल दो, तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल तो है बट इसी में डाल दो, क्या कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। वैसे मालूम है, ये y मेरा क्या था? डिजिटल वॉच था, ठीक है। अगर 6 को तुम 190 से मल्टीप्लाई कर दो और सेलिंग प्राइस से उतना माइनस कर दो तो तुमको एनालॉग वॉच की प्राइस मिल जाएगी। 11 से डिवाइड करोगे तो उतनी बकलोली करोगे, तो इससे अच्छा भैया तुम इधर ही कर लो। 11x प्लस 6 इंटू 190 इज इक्वल्स टू 4330। ये होएगा मेरा 11x इज इक्वल्स टू 190 इंटू 6 करते हैं। चलो भैया करवा दो भाई। 6 9 से कितना होता है यार? मेरे को नहीं पता। 54 होता है ना पक्का ना? हाँ 54 ही होता है। 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 114। अच्छा, अब ये प्लस 114 है, वो उधर गया माइनस। 4330 माइनस 1140। आओ बच्चों जैसा करें, आओ सुनाओ। नहीं यार, गाना बैठ नहीं रहा है, रहने दो। लिरिक्स इज नॉट मैचिंग। 13 में से 4 का कितना बच्चा भैया? 9 बचा, 1 बचा, 3 बचा। x इज इक्वल्स टू 3190 डिवाइड बाय 11। मल्टीप्लाई उधर गया, डिवाइड। हाँ चलो 11 को डिवाइड करके देखें, डायरेक्ट करें क्या? चलो करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। 31 में से 22 गया तो कितना बचा? 9। ओ 9। 11 9 जा 99, ये बचा 0, ये आ जाएगा ऊपर। x इज इक्वल्स टू 290। मतलब द प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज 290 एंड द प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज 190। क्या बात है यार, मैं तो डिजिटल वॉच का फैन था, सस्ते में मिल रहा था, ले लिया होता। आंसर देखते हैं, आंसर राइट है कि नहीं। 190 290, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, एकदम राइट है। कर लो भाई, मजे करो। और हाँ, ये होने के बाद तुमको पता है तुम्हें क्या करना है? अपने माँ बाप के पास जाओ और ये सब लेके जाके पूछो, ठीक है। मजा आएगा। कर लो भाई, कर लो जल्दी। चलिए भाई लोग, आ जाओ वापस। मुझे पता है अब तुम लोग वो सब कांड करके आए हो जो मैंने भी तुम्हें बोला। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं लिया कि अगर तुम लोग क्वेश्चन वो करोगे अभी इतने जल्दी मैं तुमको कराऊं तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम लोग मुझे यही बोलोगे, सर माँ बाप के साथ मजाक मस्ती महंगी पड़ी। तो भैया मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो और अपने अपने मोबाइल रख के सीधा पॉटी की तरफ भागो कि भैया चलो। नहीं, हम लोग अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा वक्त दो,
थोड़ा समय दो, चीज़ों को पहले समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग बड़े सम पे हडल क्या जो भी है करते हैं यार, अटैक करते हैं अटैक करते हैं। तो आप लोगों को पहले ना थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, हर एक मैथ्स में ऐसा ही होता है, पहले वक्त दो, प्रैक्टिस करो, इजी सम की प्रैक्टिस करो, फिर मीडियम सम की प्रैक्टिस करो, फिर जाके हार्ड सम की प्रैक्टिस करो। अगर पहले ही हार्ड पकड़ोगे तो पॉटी तो जाना पड़ेगा ना। इसलिए भैया सबसे पहले इजी फुल प्रैक्टिस करो, एकदम दिमाग में बिठा लो कि अगर तुमको मैंने रात को नींद में से भी उठा के पूछ दिया कि भाई ये सम करके बता दो, तुम लोग बता दोगे, फिर मीडियम फिर हार्ड। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रीड कर देता हूँ, चलो। अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पका हुआ है रीडिंग, चलो फिर भी कर देता हूँ, चलो। अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब सपोज करो क्लास में तुम्हारे कुछ 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 बच्चे हैं, 20-30 जो भी रहेंगे, खुद ही इमेजिन कर लो जो भी रहेगा। मैं आया क्लास में, मैंने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा बाप अंबानी है, ठीक है। मैं देखा, मेरे को शक्लें बहुत गरीबों वाली लगी, मैंने ऐसे जेब से पैसा निकाला, 10,000 20,000 30,000 जो भी रहेगा, और मैंने बोला ऐसे बेंच पे रखा, मैंने बोला बांटो, जिसको चाहिए ले लो। बस यही इस क्वेश्चन का मतलब है। अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ कुछ तो एक पैसा था वो स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं। ईच वुड गेट 2 रुपया लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर, अगर 10 स्टूडेंट्स और होते थे ना तो सबको 2-2 रुपया और कम मिलता। बट और एक कंडीशन, ये कंडीशन है, अगर 10 स्टूडेंट्स और होते, 20 है सपोज करो, तुमने 20 इमेजिन किया, और 10 आ जाते मतलब 30 हो जाते, तो हर एक को 2 रुपया क्या होता, कम मिलता। ओके, एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। अब तुमने स्टार्टिंग में 20 इमेजिन किया था, वही 20 में से इमेजिन करो कि भैया तुम पूरे 15 को निकाल दे रहे हो, मतलब बचे कितने, 5, बराबर है वो 5 को 6 रुपया और ज्यादा मिलता। ये मेरी दूसरी कंडीशन है, समझ में आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितने स्टूडेंट थे और मैं जो अंबानी का बेटा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई नहीं हूँ, तो उसने कितना पैसा सबको बांटा, ठीक है, ये जानने का था, सबको जानने का था भाई। ये नेक्स्ट क्लासरूम जो था उसमें बच्चे बैठे होंगे, देख रहे होंगे यार क्या पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, सब पूछते हैं ना, वही है, जैसे बेसिक सम एकदम चिंदी। चलो अब आप लोगों को क्या करना है, कॉमन सेंस देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसा है कि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना पहले ही बोल। ये मत सोचो कि ये सम कैसे होगा क्या होगा, हर एक सम वर्ड प्रॉब्लम में हर एक सम की अपनी अपनी कहानी है, अपना दिमाग लगाओ और सम को सॉल्व करो, ठीक है। चलो सबसे पहले तो दो चीज मेरे को पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा पूछा द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक को ले लो x, एक को ले लो y, कॉमन सेंस। मैंने तुमको प्रीवियस सम में बताया था, फर्स्ट सम में जो दिया है उसी को x पकड़ो और उसी को y पकड़ो। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, अमाउंट लिख लो तुम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड बी वाई, अब पूरा नहीं लिखेगा। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बी वाई, मतलब कितने क्लासरूम में स्टूडेंट थे, हम लोग ने उसको टोटल लोगों को पकड़ लिया एक्स, और मैंने कितना पैसा फेंका उन लोग के ऊपर वो पकड़ लिया मैंने वाई, ठीक है। चलो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, उसके पहले मैं आप लोगों को ना इसके पहले एक बात बताना चाह रहा था। देखो एक बेसिक बताता हूं, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसके हिसाब से बता रहा हूं। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू वाई। अब आप बोलोगे सर ये x इंटू वाई ये क्या जादू है सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
देखो, अगर सपोज करो 10 स्टूडेंट हैं और मैंने बोला ना एक जन को मिल रहा है 5 रुपया, तुम लोग क्या करोगे? 10 × 5 कर दोगे, 50 बताओगे कि सर ने 50 रुपया क्लास में दिया, बराबर है कि नहीं? यही 50 10 स्टूडेंट को एक एक को 5-5 रुपया मिलेगा, बस वही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, एक जन को कितना अमाउंट मिला है उससे। ये जो है मेरा, ये एक जन को एक अमाउंट मिला है। ये जो है मेरा, ये टोटल अमाउंट है, जो कि मैंने ऐसा अक्खा बंडल रखा था यहाँ पे, गड्डी, नोटों की गड्डी, ये मेरी नोटों की गड्डी। ये मेरा एक स्टूडेंट को कितना मिला वो है, ठीक है। देखो बहुत बेसिक से बताया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो छोटा भीम देखो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोला था उसने? कुछ तो बोला था ना, 2 रुपया कम मिलेगा अगर 10 स्टूडेंट ज्यादा हो जाए। मतलब अगर 10 स्टूडेंट ज्यादा हो जाएं, 10 + x बराबर है ना, 10 स्टूडेंट ज्यादा हो जाएं तो हर एक जन को 2 रुपया कम मिलेगा, और वही मेरा हो जाएगा x × y। क्लियर है? वही मेरा हो जाएगा x × y। बिल्कुल परफेक्ट, हाँ एकदम सही लिखा है मैंने, यस। देखो देखो, x मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट था, y मेरा एक जन को कितना पैसा था वो था, ठीक है। ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक क्लासरूम में कितने थे, वो मेरा x है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को मैंने कितना पैसा दिया है वो मेरा y है। टोटल अमाउंट, ये मैंने कितनी नोटों की गड्डी रख दी, यही है मेरा टोटल अमाउंट, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट में उसने क्या बोला, अगर 10 और ऐड हो जाएंगे, तो मैंने देखो 10 ऐड कर दिया, और उसने बोला कि हर एक जन को 2 रुपया कम मिलेगा, तो इसमें मैंने 2 रुपया कम कर दिया। बेसिक, एकदम बेसिक। 10 ब्रैकेट खोलो, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों एक एक नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 को फिर इससे, फिर x को फिर इससे, y -2 + x y -2 = x × y। आप लोग को ये जादूगर कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू पर अमाउंट होगा मेरा टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, दोनों बात एक ही है। समझ में आ गया? कॉमन सेंस गाइस, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ 10 है सर, और मैंने एक को दिया 5, मतलब कितना 50, तो इधर मेरा कितना आएगा? 50 ही आएगा ना। तो ये है मेरा टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, तो मैं 50 की जगह पे एक्स वाई भी लिख सकता हूँ। कॉमन सेंस, थोड़ा प्यार से समझो, ओके। 10y -20 + xy -2x = xy। ये प्लस एक्स वाई उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10y -20 -2x + xy -xy, ये मेरा कट कट। अब मेरा बचेगा कितना भाई 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 भाई, -2x आगे ले लो, प्लस 10y ले लो, और -20 को उधर भेज दो, हो जाएगा 20। फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। देखो एक इक्वेशन तो मिल गया। अब देखते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। फुल स्ट्रेचिंग हो रही है मेरी सुबह सुबह। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन क्या बोला है उसने, क्या बोला है उसने? बोला है कि भैया अगर 15 स्टूडेंट और कम हो जाए तो 6 रुपया एक को ज्यादा मिलेगा। तो ठीक है, स्टूडेंट में से 15 को माइनस कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 15 को माइनस कर दो। अब आप लोग बोलोगे इसको आगे क्यों नहीं लिया, मुझे नहीं पता ना कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेगेटिव स्टूडेंट तो नहीं हो सकते ना, भूत थोड़ी बैठेंगे क्लास में, समझ रहे हो। यहाँ प्लस था तो मैंने आगे पीछे लिखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्लस बहुत प्यारा होता है भैया, इसलिए चलता है उसमें। लेकिन माइनस में आपको 15 पीछे करना पड़ेगा। अगर सपोज करो इधर कम हो जाएंगे तो यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नहीं चलता है। ओके, बराबर बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बराबर बोल रहा हूँ, हाँ। और फिर तुम्हारा टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट में से तुम्हारा कितना माइनस हो रहा है, कितना ऐड होगा? 6 रुपया और ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा टोटल x × y, x × y होगा ना।
है कि नहीं? हाँ बिल्कुल x इंटू वाई होगा। आप लोग बोल रहे हो कि सर आज करके नहीं आए हो लगता है नहीं ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग इट। ठीक है, x इंटू वाई बराबर है। अब इधर पे आते हैं, फिर से इसको सॉल्व करो अभी। ए भाई 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 भाई, x इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 15 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई, ये हो जाएगा मेरा प्लस 6x, ये हो जाएगा मेरा माइनस 15 इंटू वाई, ये हो जाएगा मेरा माइनस 15 6 जा कितना होता है यार, करो अभी। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9 90, ये हो जाएगा मेरा माइनस 90 इज इक्वल्स टू कितना, x और y। ये देखो दोनों इक्वल के अलग अलग साइड हो और बीच में पूरा प्लस प्लस हो तो सीधा कट कर दो यार। इसको मैं अभी लेके दे के बताएगा। सीधा हो जाएगा तुम्हारा 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 90, फॉर्म इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया, सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 6 है उधर 2 है, 2 3 जा, अगर मैं एक इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से करो, कैसे सोचा आपने भाई, कुछ तो बताओ हमको भी। देखो ये 6x है, ये 2x है, अगर 2 3 जा करूंगा तो कितना आएगा 6, इधर 6 उधर 6, कैंसल, बस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20, 3 2 जा माइनस 6x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 60, फॉर्म इक्वेशन 3। ये माइनस ये प्लस तो सीधा ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 90, माइनस 6x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 60। लाइन मारो, सम में लाइन मारो, ये हो जाएगा ये कट प्लस माइनस 0, ये हो जाएगा मेरा 15y, ये हो जाएगा मेरा 30, नहीं माइनस है क्या, अरे अंधे हो क्या, कितना होगा 10 11 12 13 14 15, y इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 15, दैट इज व्हाट, मेरे को 15 की टेबल भी आती है, 10 होएगा, जाओ कर लो, देखो 10 ही आएगा। अच्छा दूसरा, अभी किस में डालोगे, किस में डालोगे वो वैल्यू यार, वो वैल्यू हम लोग इसमें डालते हैं, चलो पुट इन इक्वेशन 1, माइनस 2x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20, चलो स्ट्रेचिंग, यप, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20, माइनस 10 इंटू 10 इज 100, 100 उधर गया माइनस, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 80, ये 2 कट, x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट 40, 40 नहीं 40, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 40, क्या हमारा जवाब। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, और आज हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 मस्त था, मैं कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, पहले ही बता देता हूँ, और इसको आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, और बोर्ड्स वगैरह में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, बट प्रैक्टिस करके चलो। ठीक है, ओके क्या बोला उसने, अ 3 डिजिट्स नंबर इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स वगैरह वगैरह कुछ तो बोला है, बता देता हूँ। 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, if the digits are reversed the number is 198 times more than the whole number, also the sum of the extreme ends is, अच्छा ये important है, also the sum of the extreme digits is less than the middle digit, मतलब सपोज करो 5 6 3 है, ठीक है, 5 6 2 है, नहीं नहीं इधर 3 है, हाँ 3 6 2 है, ठीक है, the sum of the extreme digits is मिडल का लेस, देखो the also the sum of the extreme digits is less than the middle digit
बाय यूनिटी, यूनिटी से एक डिजिट कम है, यूनिटी मतलब होता है 1। इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको x लूँ और इसको y लूँ तो मतलब x प्लस वाई, इमेजिनेशन के लिए इसको मैं ले लेता हूँ z, बट लिखूंगा नहीं, z से यूनिटी उसका कम है तो मतलब ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, माइनस उधर गया प्लस z, सॉरी z, तो आपको मिडल एक डिजिट मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया, बस यही है, यही दास्तां है इस सम की और कुछ नहीं है। चलिए अब मैं लिखता हूँ। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे आपने एक्स वाई तो कुछ और ही इमेजिन किया है, बट आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेट हंड्रेड नंबर बी एक्स और यूनिट नंबर बी वाई, ठीक है। 100x हो गया और यूनिट y हो गया। तो अब आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, कॉलम नहीं एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल आप बनाइए यहाँ पर और ये एक लाइन मारिए टेबल में, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 100, ये आएगा आपका टेंस और ये आपका यूनिट। अच्छा ये एक सर आप क्या बता रहे हो, देखिए 263, तो ये होता है मेरा यूनिट, ये होता है मेरा टेंस और ये होता है मेरा 100। इसके आगे आता है मेरा 1000, फिर आता है 10,000, लाख, 10 लाख वगैरह सब होती है कहानी। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपका आता है हंड्रेड्स पे क्या है x और यूनिट्स पे क्या है y। मिडल वाला उसने बोला कि लास्ट एक्सट्रीम एंड नंबर को जब आप प्लस करोगे तो आपका जो मिडल नंबर है, जिसको मैंने इमेजिन किया था कि वो z है, वो यूनिटी से कम होगा, इज लेस देन यूनिटी, लेस मतलब माइनस, वो इधर आ जाएगा प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू z। तो ये मिल गया मुझे x प्लस वाई प्लस 1, एकदम इजी लाइफ। ओके चलिए इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला, अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर, द 3 डिजिट नंबर b, ठीक है। द 3 डिजिट नंबर b कितना होगा, x प्लस, ऐसा होगा नहीं, समझ में आया क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं। अभी देखो जैसे ये नंबर है, अगर इसको मेरे को ऐसा 3 डिजिट नंबर में बनाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ मालूम, 3 को हमेशा अलग लिखता हूँ, फिर 3 इंटू 1 एक, फिर 6 इंटू 10 और एक बढ़ा दो, 0 बढ़ाते जाओ, और यहाँ पे होएगा 2 इंटू 100। ये देखो 2 0 फिर एक 0 और इधर कुछ नहीं है तो इधर 1, मतलब आपको 0 बढ़ाते जाना है। समझ में आ गया बस। तो आपका स्टार्टिंग 100 है, पीछे से करो क्या, चलो पीछे से करता हूँ। तो ये हो गया आपका y इंटू 1 प्लस एक डिजिट बढ़ा दोगे x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 10, फिर प्लस यहाँ पे भी एक डिजिट आप बढ़ाओगे x इंटू 100। इतना समझ में आया, एक एक डिजिट आपको जीरो में एक एक डिजिट बढ़ाते जाना है। देखिए 2 0 1 0 और कुछ नहीं तो 1, बस इजी लाइफ। ओके तो ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 10x, देखो 10 को सबसे मल्टीप्लाई करो, प्लस 10y प्लस 10 प्लस y, ये हो जाएगा आपका 100x और ये 10x मतलब 110x यार, चाहती हो। और ये आपका हो जाएगा 11y यार, हाँ देखो 10y और 1y 11y प्लस 10, डरो मत, कुछ नहीं किया है। ओके चलो अब निकालते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर क्या होगा, सम ऑफ 3 डिजिट मतलब इन तीनों ही डिजिट्स को सीधा प्लस कर दो, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, x प्लस x इज 2x, y प्लस वाई इज 2y प्लस 1, खत्म कहानी, जय श्री राम। ओके छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ तो जूम कर लो भाई, दिमाग मत खाओ मेरा। ओके a 3 digit number is equals to 17 times the sum of its digit। पहला कंडीशन इधर आएगा क्या, फर्स्ट कंडीशन कुछ तो आएगा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, a 3 digit number is मतलब इक्वल,
17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स 3 डिजिट नंबर। अब तो मेरे को भूख लगी है भाई, नाउ आई एम हंग्री। ओके, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करूँ यहाँ पे कि ऊपर लेके जाऊँ? कर लेता हूँ यहीं पे, एक हो जाएगा स्टेप। हाँ, एक तो हो ही जाएगा, ठीक है। 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17 टू ज़ा 34x प्लस 17 टू ज़ा 34y प्लस 17। हो गया, एक स्टेप तो हो गया। वेरी नाइस। x को सीधा उधर भेजो, y को उधर भेजो, नंबर को उधर भेज दो, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड रख दो। ये हो जाएगा 11x, ये प्लस है उधर गया, माइनस 34y, अरे y नहीं x है यार, हाँ, और फिर बीच में तुम्हारा प्लस 11y, ये प्लस y उधर गया, माइनस 34y इक्वल 17 इधर का इधर रहने दो, और 10 को इक्वल के वो साइड लेके आओ, माइनस 10, ठीक है। ओके, 110 में से 34 बचेगा कितना? 76 शायद, बराबर है। ये बचेगा 10, ये बचेगा 10 में से 6 गया, 10 में से 76, एकदम बराबर 76x। ओके, ये प्लस माइनस हो गया मेरा माइनस 34 में से 11 गया, कितना बचेगा? ये देखो 3 दुग्गी 23y इज इक्वल्स टू 17 में से 10 गया तो बचेगा मेरा 7। फॉर्म इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मिल गया हमको। चलो अब आते हैं फ्रॉम, अच्छा कंडीशन 2 उसने क्या बोला? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। न्यू नंबर रिवर्स्ड किया है, मतलब ये x है और ये y है, इसको रिवर्स कर दो, इधर y हो गया इधर x हो गया। मतलब अगर सपोज करो 2 6 3 है तो ये रिवर्स कर दो 3 6 2, ये हो गया मेरा रिवर्स नंबर। समझ में आ गया? मिडल नंबर तो वही का वही रहेगा, समझे कि नहीं समझे? मिडल नंबर थोड़ी रिवर्स होगा, वो तो वही का वही आएगा, ये दोनों ही घूमेगा। तो इसको नहीं छूना है हमको, सिर्फ इसको छूना है, सम को छूना है, ठीक है। चलो रिवर्स नंबर, पहले रिवर्स नंबर लिख देते हैं, रिवर्स्ड नंबर b कितना होगा? सीधा इसको उल्टा करके लिख दूं क्या? वो भी चल जाएगा नहीं, बट बोर्ड्स में क्या पता, तुम्हारे कोई अच्छा चक्कर मिल गया तो तुम्हारी ले लेगा वो। तो इधर पे आके चेंज कर देते हैं, x की जगह पे क्या होगा? y। मैंने बोला मिडिल नंबर को छूना नहीं है तो मत छुओ, डोंट टच इट प्लीज, वरना मीटू लग जाएगा। और यहाँ पे y की जगह पे हो जाएगा x इंटू 1। ईजी लाइफ। सीधा इसकी जगह पे ये नंबर लिख दो उल्टा पुल्टा करके, ये वाला स्टेप तुम लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। 11x प्लस 10। अब उसने कितना बोला? फ्रॉम सेकेंड कंडीशन न्यू नंबर, मतलब रिवर्स नंबर, जो मेरा रिवर्स नंबर है वो 198 ज्यादा है मेरे ओल्ड नंबर से। बराबर है ना यार? फिर से देख लेता हूँ ना, मैंने किधर घान कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। हाँ, 198 मेरा ज्यादा है मेरे ओल्ड नंबर से, बराबर है, एकदम परफेक्ट। 110x ओल्ड नंबर मेरा ये था, प्लस 11y प्लस 10। ओके, रिवर्स नंबर 198 ज्यादा है ओल्ड नंबर से, ज्यादा है तो मेरा प्लस आया, ठीक है। टाइम्स नहीं बोला है, टाइम्स आता है तो मेरा मल्टीप्लाई आता है। देखो जो मैंने यहाँ पे किया, टाइम्स आया तो मेरा मल्टीप्लाई था, मोर बोल दिया तो मतलब सीधा प्लस आ गया। ये शब्दों का खेल है बाबू भैया। ओके गाइस, सॉरी फॉर द कट। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, ये ओल्ड न्यू नंबर रिवर्स नंबर इज 198 टाइम्स मोर देन द अपना किसके बराबर? ओल्ड नंबर, ठीक है। तो कंडीशन था रिवर्स नंबर इज 198 टाइम्स मोर देन द ओल्ड नंबर। यहाँ पे ये 10 था, ये 10 था, इक्वल के वो साइड दोनों नंबर सेम हो, प्लस प्लस की साइन हो या एक ही साइन हो तो उसको सीधा कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 110, सीधा x के टर्म को इधर ले लो, 1 माइनस 110x, ये प्लस 11x, ठीक है। और ये होएगा 110y, ये 110y, और ये प्लस है तो वो होएगा माइनस 11y। इजी लाइफ। देखो x का टर्म x का,
ये x का टर्म इधर आ गया, ये y का टर्म इधर आ गया और ये y का टर्म इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 198 वो साइड बचा खाली। बस इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपका -99x, इसको सॉल्व करो ये भी आएगा आपका +99y इज इक्वल्स टू 198। 99 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा -x प्लस y इज इक्वल्स टू 198। 99 को उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, -x प्लस y इज इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाय 99, मतलब -x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से y निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस है उधर गया तो प्लस, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में डालना है। ओके, ये सब आप लोग लिख लीजिए, लिख के इसको फटाफट मिटा देता हूं मैं, 2 मिनट पॉज कर लो और लिख लो। ओके, पॉज कर लिया होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, सीधा पुट करो और वैल्यू निकालो, गेम खत्म। क्या है मेरा वो 76x माइनस 23, y कितना है मेरा 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 7। 76x माइनस 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 माइनस 23x इज इक्वल्स टू 7। इसको इससे माइनस करो, कितना बचेगा 76 माइनस 23, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, 53x और 7 माइनस उधर गया प्लस 46, 7 प्लस 46 is 6 plus 6 is 2 3 53x is equals to 53, x is equals to 53 divided by 53, x is equals to 1। put in equation, किसमें डालोगे 3 में डाल दो, सीधा मिल जाएगा। put in equation 3, y is equals to 2 plus x that is equals to 2 plus 1 that is equals to 3, easy life। मिल गया, x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू तुम्हारा आएगा 3। चलिए आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मुझे, और आई होप आपको ये सब भी समझ में आएगा। फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लेते हैं, चलिए कर लीजिए। अच्छा गाइस, तो मेरे को x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला 1 और y का वैल्यू मिला मुझे 3। मिडल टर्म क्या था x प्लस वाई प्लस 1, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने लिखा था मिडल टर्म, वो होगा मेरा 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज व्हाट 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 5। मिडल टर्म ऐसा लिखो, मिडल टर्म इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y, ऐसा लिखना। फिर उसके बाद लिखना नंबर इज, तुम्हारा x क्या था 1, मिडल टर्म क्या है 5 और ये क्या है 3, नंबर इज 153। ओके, डन हो गया। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और ठीक है कल मिलते हैं, और थैंक यू। और हाँ, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब चीज़ें दे देना, और हाँ मेरे इंटीरियर के पेज को भी शेयर करिए। चलिए थैंक यू, सी या, मिलते हैं, बाय।